गरीब प्रेग्नेंट बहू को पहली बार खिलाया मटर पनीर। माँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर इतने सालों बाद भगवान ने मेरी सुन ली। मैं गर्भवती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बहू, आज तूने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। पर माँ जी, पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत मचल रहा है और मटर पनीर खाने का दिल कर रहा है। नुपुर की ये बात सुनकर शांति की सारी खुशी एक झटके में मातम का रूप ले लेती है। माँ जी, क्या हुआ? आप एकदम से दुखी क्यों हो गई? बहू, मुझे माफ कर दे। पहले हमारे कितने अच्छे दिन थे, पर अब हमारे हालात इतने खराब हो चुके कि मैं तुझे मटर पनीर भी नहीं खिला सकती। शांति अपनी बहू से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां उसकी अमीर देवरानी कमला हंसती हुई आती है और अपनी जेठानी और उसकी बहू से कहती है, बहू, तुमने अपनी सास को खुशखबरी के साथ दुख भी सुना दिया। अब बेचारी तुम्हारी सास कैसे तुम्हें मटर पनीर खिलाएगी, जबकि वो तो तुम्हें 1 गिलास दिन का दूध भी नहीं पिला सकती। कमला, ये तेरी गलत फहमी है। अब तू देखना मैं अपनी बहू को कैसे मटर पनीर खिलाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाना जेठानी जी। आऊंगी मैं देखने कि एक गरीब सास कैसे अपनी बहू को मटर पनीर खिला रही है। जो अपनी प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाई, वो अपनी प्रेग्नेंट बहू और उसके बदलते मूड स्विंग को कैसे संभालेगी। कमला मजाक बनाकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद शांति और ज्यादा परेशान होती है। माँ जी, अगर मैं आपसे कुछ पूछूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगी? आप और कमला काकी देवरानी जेठानी है, पर फिर भी वो हमसे इतनी ज्यादा अमीर और हम इतने गरीब क्यों हैं? आखिर हमारी गरीबी के पीछे का राज क्या है? बहू, तेरे आने से पहले मेरी देवरानी ने बड़ी ही चालाकी से सारी जमीन अपने नाम करवा ली और हमें गिनती की 1-2 जमीन दे दी। पर जब तू आई थी तब तेरे ससुर जिंदा थे और हमारी आर्थिक स्थिति ठीक थी। पर तेरे ससुर के जाने के बाद धीरे धीरे हम इतने गरीब हो गए कि आज मैं तुझे साधारण से मटर पनीर खिलाने के बारे में भी सोच रही हूँ। माँ जी, अगर ऐसी बात है तो आप परेशान मत होइए। नहीं खाना मुझे मटर पनीर। नहीं बहू, हमारी गरीबी की वजह से मैं तेरा मन नहीं मरने दूंगी। और रही मटर पनीर की बात, तो मैं तुझे एक बार नहीं बार बार मटर पनीर खिलाऊंगी। शांति अपनी बहू से कह तो देती है कि वो उसे मटर पनीर खिलाएगी, पर वह खुद भी बड़ी परेशान थी कि आखिर वो अपनी प्रेग्नेंट बहू को मटर पनीर कैसे खिलाए। ऐसे ही एक रोज शांति हाथों में डोलची लिए बाहर निकल रही होती है कि तभी उसकी अमीर देवरानी अपनी बहू के साथ बाहर निकलती है और उसके हाथों में डोलची देख उसका मजाक बनाती है। देख रही है सिमरन बहू, मेरी गरीब जेठानी हाथों में डोलची लेकर शायद दूध लेने जा रही है। बहू को मटर पनीर जो खिलाना है। पर दीदी, इतने से दूध से पनीर नहीं बनता, कोई फायदा नहीं है डोलची दूध लेकर। कमला, मेरी बहू के बारे में मत सोच, मैं उसे मटर पनीर खिलाऊंगी या नहीं। तेरी बहू भी गर्भवती है, तो अपनी बहू के बारे में सोच। बड़ी सासू माँ, आप क्या देखने आती हैं? मेरी सास मुझे क्या खिला रही है और क्या नहीं? अगर इतना ही शौक है तो घर में जाकर देख लो, अभी भी मेरे घर में मटर पनीर ही बना है। बहू, किसे बता रही है तू अपने घर की सच्चाई? बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तेरी सास को। तेरी सास मेरी देवरानी है और उसकी कंजूसी से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। इतना बोलकर शांति वहां से चली जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और वो हर समय इसी सोच में रहती है कि कैसे अपनी बहू की इच्छा पूरी करे और अपनी गर्भवती बहू को मटर पनीर खिलाए। कुछ पैसे जोड़कर एक दिन तो मैं अपनी बहू को मटर पनीर खिला सकती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि 9 महीने में मेरी बहू सिर्फ एक बार मटर पनीर खाए। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार तो मटर पनीर खा ही सके। पर इसके लिए मुझे कुछ काम करना होगा। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? माँ, ये लो, मेरी सैलरी आ गई है, पर इस बार सोच समझ कर पैसे खर्च करना। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? माँ जी बहुत सोच समझ कर ही पैसे खर्च करती हैं। अरे नुपुर, मैं तो ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि अब तुम गर्भवती हो, हमें 2 पैसे बचाने हैं। अपने बहू बेटे की बात सुनकर शांति और ज्यादा परेशान हो जाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन शांति अपना मन मार कर थोड़े से पैसे लेकर पनीर की दुकान पर जाती है, जहां उसकी अमीर देवरानी अपनी बहू के साथ पनीर खरीद रही होती है। अरे जेठानी जी, आप यहाँ पनीर लेने आई हो? जोड़ लिए क्या पैसे? भाई साहब, पनीर कितने रुपए किलो दिए? बहन जी, पनीर तो 300 रुपए किलो है। क्या 300 रुपए किलो? सासू माँ, आपकी आगे फटी क्यों रह गई? ज्यादा महंगा बता दिया क्या भाई साहब ने आपको? अरे भाई साहब, मेरी काकी सास इतना महंगा पनीर खरीद नहीं सकती, थोड़ा कम दाम कर दीजिए। सिमरन और कमला की बातें सुनकर शांति उदास हो जाती है और मुंह लटकाकर घर आने लगती है। तभी उसकी नजर मार्केट में एक आर्ट क्राफ्ट पर पड़ती है, जिसे देख शांति को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं।
अरे शांति बेटा, मेरे लिए पर्दा बना देना। और ये तूने मिट्टी का गुलदस्ता कितना प्यारा बनाया है। आंटी, उसे हाथ मत लगाना, वो एग्जीबिशन के लिए है। शांति बेटा, तेरा सही है, भगवान ने हुनर तो तेरे अंदर कूट कूट कर भरा है। अच्छे पैसे भी कमा लेती है तू, शादी भी तू किसी अच्छे घर में ही करना। हाँ आंटी, क्यों नहीं। आप मुझे ये अब बताओ कि आपको कैसा पर्दा अपने घर के लिए बनवाना है। जवानी के दिन कितने अच्छे थे, कितनी आसानी से मैं अपने हाथों से गेट के पर्दे, मिट्टी से बने सामान को एग्जीबिशन के लिए ले जाती थी, और कितनी आसानी से फ्लावर पॉट और न्यू डिजाइन के प्लेट आदि बनाकर पैसे कमाती थी। पर अब तो मेरी आंखों पर चश्मा लग गया, कुछ नजर ही नहीं आता कि कुछ कर सकूं। शांति अपने पुराने दिनों को याद करते हुए घर जाती है और अपनी सास के चेहरे पर मुस्कान देख नुपुर अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप पनीर लेने के लिए गई थी पर चेहरे पर मुस्कान लेकर आ रही हैं, क्या बात है। कुछ नहीं बहू, बस मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए, जब मैं एग्जीबिशन के लिए जाती थी, कढ़ाई बुनाई करती थी। सोच रही हूँ कि फिर से वही काम शुरू कर दूं। भगवान ने चाहा तो क्या पता मेरा काम चल पड़े और मैं अपनी बहू को मटर पनीर खिला सकूं। इतना बोलकर शांति चश्मा लगाकर हाथों में ऊन और क्रोशिया लेकर बैठ जाती है और दरवाजे के लिए पर्दा बनाती है। और अगले दिन फिर से मार्केट जाती है और आर्ट गैलरी में जाती है और वहां के बच्चे को ट्यूशन देती है। इसी तरह घर पर रहकर अब शांति कढ़ाई बुनाई करती है और शाम को कुछ देर के लिए आर्ट गैलरी में जाकर बच्चों को ट्यूशन देती है। देखते ही देखते एक महीना बीत जाता है और इस बार विनोद के साथ शांति के हाथों में भी सैलरी आती है। बहू देख, मेरी कमाई की पहली तनख्वाह आ गई है। अब मैं तुझे एक बार नहीं बल्कि बार बार मटर पनीर खिलाऊंगी जब भी तेरा दिल करेगा। हाँ माँ, सही कहा आपने। मुझे देखो, मैं मटर पनीर भी ले आया हूँ। अब तो आप जल्दी से मटर पनीर बना दो। शांति और उसका परिवार बहुत खुश होता है और शांति बड़े ही प्यार से अपनी बहू के लिए मटर पनीर बनाती है, जिसकी खुशबू सूंघकर चुपके से सिमरन भी शांति के घर आती है। सिमरन के हाथों पर चोट के निशान थे और आंखों में आंसू। सासू माँ, क्या मुझे भी थोड़ी मटर पनीर खाने को मिल सकती है? पर माँ जी को मत बताना, अगर उन्हें पता चला तो। तुम हमारे घर मटर पनीर क्यों खाने आई हो? तुम्हारी सास तो रोज मटर पनीर बनाती है, अपने घर में ही जाकर खाओ ना मटर पनीर। नहीं नुपुर, मेरी सास बहुत कंजूस है। वो जैसी दिखती है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो मुझे सही से खाने को भी नहीं देती, पर मुझे फिर भी उनके साथ रहना पड़ता है। आप लोगों की गरीबी का मजाक बनाना पड़ता है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे खाने को भी नहीं मिलेगा। मैं यहाँ मटर पनीर खाने आई हूँ, किसी को मत बताना। मैं जब से प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मेरा मटर पनीर खाने का बहुत दिल कर रहा है। प्लीज टेस्ट करने के लिए ही थोड़ा सा मटर पनीर दे दो। सिमरन बहू, दुखी मत हो, मैं तेरी सास को बहुत अच्छे से जानती हूँ और जब भी अब मैं मटर पनीर बनाऊंगी मैं तुझे भी मटर पनीर खिलाऊंगी, क्योंकि तू भी तो मेरी बहू ही है। और हाँ, तू जल्दी से मटर पनीर खाकर अपने घर चली जा। एक कटोरी तेरी सास को भी मुझे मटर पनीर देनी है और उसे दिखाना है कि कैसे एक गरीब सास भी अपनी गर्भवती बहू को मटर पनीर खिला सकती है। इस तरह सिमरन शांति के घर में नुपुर के साथ बैठकर मटर पनीर खाती है। माँ जी, बहुत अच्छा मटर पनीर बना है। आपने इस गरीबी में भी मेरी इच्छा पूरी की। आप सच में बहुत अच्छी हैं। बहू, अब ये मटर पनीर हफ्ते में 2 बार तो जरूर बनेगा। और हाँ, तेरे लिए मैं कुछ फल और ड्राई फ्रूट लाई हूँ, इन्हें भी खाना। थैंक यू माँ जी। एक आप सास हैं जो प्रेगनेंसी में बहू की इच्छा पूरी कर रही है, और एक वो मेरी सास है जो मुझे सही से खाने को भी नहीं देती। तो फिक्र मत कर, मैं तुम दोनों का ख्याल रखूंगी। इस तरह सिमरन मटर पनीर खाकर अपने घर चली जाती है। कुछ देर बाद शांति मटर पनीर लेकर अपनी देवरानी के घर जाती है और अपने गरीब जेठानी के घर मटर पनीर देख कमला अंदर ही अंदर उससे जलने लगती है। और अब जब भी शांति अपनी बहू के लिए घर में मटर पनीर बनाती है, वह कमला को भी एक कटोरा देती है और उसे जलाती है। पता नहीं कैसी माँ हूँ, अपने बिगड़े हुए बच्चे को सुधार भी नहीं पाई, अपने परिवार को मुश्किल में छोड़कर चला गया। बहू, मुझे माफ कर दे, मेरी वजह से तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। सच में ऐसा नालायक बेटा जन्मा है मैंने। माँ जी, आप क्या कह रही हैं? अरे इन सब में आपकी थोड़ी ना गलती है। अरे वह अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए तो इसमें आपका क्या दोष है? आप तो अपने परिवार के लिए ही कर रही हो। जरा सी मुसीबत क्या आई, वो तो परिवार को ही छोड़कर भाग गया। अब हमारा क्या होगा? किसके भरोसे हम रहेंगे? घर कैसे चलेगा हमारा? माँ, आप थोड़ा शांत हो जाओ। हमें भी पता है मुसीबत है, भैया छोड़कर चले गए, लेकिन भैया को कोसने से या फिर खुद को कोसने से क्या ही मिल जाएगा हमें? आप थोड़ा आराम करो। इसी तरह रश्मि के परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट गया था।
माँ मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, कल भी कुछ नहीं खाया था, आज सुबह भी आपने कुछ खाने को नहीं दिया, मैं अब और भूखा नहीं रह सकता। माँ मेरा स्वेटर फट गया है, ठंड लग रही है बहुत। भाभी अब क्या करेंगे, मुश्किलें हमारी खत्म हो ही नहीं रही हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। ये सब उस निकम्मे की वजह से हुआ है। अरे अपने परिवार को ऐसे मुसीबत में अगर वह छोड़कर नहीं जाता तो हमारे पास कोई उम्मीद तो होती ना। लेकिन नहीं, वो हमें ऐसी मुसीबत में ही छोड़कर भाग गया। रश्मि, नेहा, तुम दोनों ननद भाभी के ऊपर ही अब इस घर की पूरी जिम्मेदारी है। भाभी, माँ सही कह रही हैं, मुझे भी यही लगता है कि अब हम दोनों को कहीं काम ढूंढना चाहिए। अगर कोई काम मिल जाएगा तो हमारे लिए ही अच्छा होगा। तुम सही कह रही हो नेहा, चलो अभी हम काम की तलाश में जाते हैं। कोई काम करना हमारे लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। रश्मि और नेहा दोनों काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। नेहा तुम उधर के घरों में जाकर काम की तलाश करो, मैं भी इस तरफ जाती हूँ। यहाँ पास में एक ढाबा भी है, मैं यहाँ पर देखती हूँ। नमस्ते आंटी जी, दरअसल मुझे काम की जरूरत है। आपके घर में साफ सफाई का या कोई भी काम होगा मैं कर लूंगी। अरे नहीं नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं, वैसे भी सर्दियाँ कितनी हैं। नहीं जी, आप कोई भी काम दे सकती हैं, मैं किसी भी काम के लिए मना नहीं करूंगी। माफ करना, लेकिन सच में कोई काम ही नहीं है। थोड़ा बहुत काम होता है खाना बनाने का, वो मैं खुद कर लेती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। नेहा निराश ऐसे ही कई घरों में जाती है और निराश लौटती है। वहीं दूसरी तरफ रश्मि भी काम की तलाश कर रही थी। भैया, आपके ढाबे में कोई काम करने वाले की जगह होगी क्या? मुझे काम की सख्त जरूरत है। आपको कोई भी काम करने वाली चाहिए तो बता दीजिए ना, सारे काम कर दूंगी, बर्तन धोना, खाना बनाना, साफ सफाई का। अरे नहीं नहीं बहन, हमारे यहाँ तो कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल एक लड़का है, उससे ही मैं काम करवा रहा हूँ। इतनी कमाई है नहीं कि 3-4 लोग रखूं, तो यहाँ पर तो कोई जरूरत नहीं है। पर देखिए, कुछ तो होगा ना मेरे लायक काम। बहन माफ करना, लेकिन अगर कुछ काम भी होता तो मैं जरूर बताता। रश्मि भी खाली हाथ लौटती है। हमें तो कोई काम ही नहीं मिला, अब हम क्या करेंगे? भाभी, मैं भी वही सोच रही हूँ, बिना काम के बिना पैसों के हमारा घर कैसे चलेगा? माँ को भी हमसे उम्मीद है, और अगर हम भी खाली हाथ लौटेंगे तो क्या होगा? अरे भैया, जल्दी से चिकन मोमोज दे दो ना, आधे घंटे से खड़ी हूँ और कितना इंतजार करना पड़ेगा? अरे भारती, आधे घंटे से खड़े हो और जब मोमोज नहीं मिल रहे तो चलो चलते हैं ना घर, और कितना इंतजार करने का मन है? अरे आधे क्या, 1 घंटे भी वेट करना पड़ेगा ना तो कर लूंगी। चिकन मोमोज मुझे इतने ज्यादा पसंद है ना, मुझे तो बिना चिकन मोमोज खाए रहा ही नहीं जाता है, और अभी तो मैं मार्केट ही आई हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या चिकन मोमोज बनाए हैं। सच में सर्दियों में ना चिकन मोमोज का इतना क्रेज है कि भाई मैं तो एक साथ न जाने कितनी प्लेट खा जाऊं। भैया 1 प्लेट और लगा दो। भाभी, आप भीड़ देख रही हो ना ठेले पर? अरे भाभी, हम भी तो अपना ठेला लगा ही सकते हैं। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। अरे वैसे भी हमारे पास कोई काम नहीं है और हमें सबसे ज्यादा अभी काम की ही जरूरत है, तो अब हम अपना ही काम कर लेते हैं। ये तुम दोनों ने सोचा तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहाँ पर अपना ठेला लगाओगी, और पैसे भी तो नहीं है सामान के लिए। अरे हाँ भाभी, हमने ये तो सोचा ही नहीं। ठेला लगाने के लिए कोई जगह तो चाहिए, सामान तो मैं उधार ले आऊंगी, दुकान वाला हमें अच्छे से जानता है, बात करेंगे तो उधार सामान में ले जाएगा। जगह तो चाहिए, पर हम कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि अपने घर के बाहर ही लगाएंगे। देखो, कहीं बाहर लगाने से हमें वहां पर पैसे भी देने पड़ेंगे। इसी के साथ दोनों नंद भाभी अब अपना चिकन मोमोज का ठेला लगा लेते हैं। आओ भाई, चिकन मोमोज खाओ, गर्मा गर्म, सर्दियों में लाजवाब चिकन मोमोज। आओ, गर्मा गर्म चिकन मोमोज खाओ। अरे वाह, चिकन मोमोज, वो भी मार्केट के बाहर, बहुत सही है। जरा 1 प्लेट चिकन मोमोज दे देना। जी बिल्कुल, अभी देती हूँ। खाकर ही मजा आ गया। चिकन मोमोज तो बहुत ही अच्छे बनाए हैं और चटनी भी बहुत बढ़िया। एक काम करो, 1 प्लेट ग्रेवी चिकन मोमोज मेरे लिए पैक कर दो। ग्रेवी चिकन मोमोज? क्या हुआ, ग्रेवी चिकन मोमोज नहीं है क्या? अरे मुझे ग्रेवी चिकन मोमोज पैक करवाने थे, वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अरे नहीं, है ना हमारे पास, मैं अभी पैक कर देती हूँ। लेकिन हमारे पास तो सामान ही नहीं है। भाभी, कस्टमर है हमारे पास, कस्टमर के लिए सामान का जुगाड़ करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसी तरह दोनों नंद भाभी का आए ग्राहकों की डिमांड पर चिकन मोमोज देने लगती हैं। मेरे लिए 4 प्लेट चिकन फ्राइड मोमोज पैक कर देना, और 1 प्लेट चिकन स्टीम मोमोज खाने को दे दो। यहीं पर खा लेता हूँ, वहां पर वैसे भी चिकन मोमोज एक भी नहीं बचने वाला है। वाह, तुमने क्या चिकन मोमोज बनाए हैं। बाजार में और 3-4 दुकानें हैं चिकन मोमोज की, लेकिन स्वाद तो जैसे यहीं पर आ गया है, बहुत लाजवाब है। नंद भाभी का काम काफी अच्छे से चलने लगता है। यहाँ तो काफी ठंड है। हाँ नेहा, लेकिन अब हमारी यही रोजी रोटी भी है, हमें हिम्मत नहीं हारनी है।
कुछ दिनों के बाद दोनों के पास प्रतीक नाम का लड़का आता है। मेरे लिए जरा 1 प्लेट चिकन मोमोज लगा देना। जी अभी लगाती हूँ। अरे भाई ये तो बहुत स्वाद है। वैसे मैं आप लोगों को एक सुझाव दूं अगर आप बुरा ना माने तो। जी देखिए मैं काफी बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मैं गरीब लोगों को उनके छोटे छोटे स्टार्टअप में मदद करता हूँ। काफी दिनों से मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ आप लोग मुश्किलों से यहाँ पर अपना काम लगा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। देखिए मैं आपको चिकन आधे दामों में दे दूंगा, जिससे आप लोगों के लिए भी काफी मदद हो जाएगी। क्या आधे दाम में? हाँ आधे दाम में। देखिए गलत मत समझिए, मैं बिना किसी फायदे के ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरा अच्छा खासा बिजनेस है जो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मैं आप जैसे जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी हमारे पास चिकन मोमोज खाने आएंगे तो हम आपको बिल्कुल मुफ्त में खिलाएंगे, जो आपको खाना पड़ेगा। प्रतीक की मदद से दोनों नंद भाभी को आधे दाम पर चिकन मिलने लगता है, जिस वजह से उनकी कमाई और भी ज्यादा होती है। तुम दोनों ने तो वाकई में कमाल कर दिया। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ कर लोगे। माँ अभी तो आप रुक जाइए, अब हम अपनी दुकान भी खोल रहे हैं। पता है हमारी काफी अच्छी कमाई हुई है, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं हमारे चिकन मोमोज। नंद भाभी अब अपनी दुकान खोल लेते हैं, जो कि काफी अच्छी चल रही थी। कुछ दिनों बाद रात के समय दोनों दुकान बंद करके घर पहुंचते हैं तो हैरान हो जाते हैं। अंकित जी आप यहाँ? आप अब तक कहाँ थे और अब अचानक से यहाँ कैसे? घर के हालात इतने खराब हो गए थे, इसलिए मैं शहर कमाने चला गया, लेकिन वहां मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया गया। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को निर्दोष साबित किया है और तुरंत यहाँ आया हूँ, इसलिए कुछ बता भी नहीं पाया। भैया आप वहाँ मुसीबत में थे और हम गलत समझ रहे थे, लेकिन अब आपको कमाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान शायद हमें नीचे गिराकर ही उठाना चाहते थे। हम नंद भाभी ने मिलकर जो काम शुरू किया है, अब उसमें आप भी हमारी मदद करना। रश्मि और नेहा ने मिलकर मुश्किलों से लड़ा और सब कुछ ठीक करने की एक सफल कोशिश भी की।